राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। यह घटना अपने देश में साधु सन्यासियों की ताकत जो हजारों हजारों साल पहले हुआ करती थी वो आज भी होती है। यह घटना उस तथ्य को दर्शाती है। यह घटना मेरे पिताजी के साथ हुई थी जब वो करीब 10, 12 या 15 साल के रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शायद 70 साल करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद 70-75 साल पहले रही होगी, क्योंकि मेरे पिताजी इसमें 80-90 के होते, अगर वो होते तो मुझे इतना क्लियर याद नहीं है टाइमिंग का। लेकिन मतलब आप 60-70 साल पहले भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उससे पता चलता है कि ऐसी घटनाएं आज भी होती होंगी या हो सकती हैं। यह घटना करीब मेरे पिताजी 10-15 साल के बीच के रहे होंगे। एक बार वो किसी की बारात में गए हुए थे। बारात में गए हुए थे तो पहले तो पंगत में खाना खाया जाता था, जमीन पर खाया जाता था। तो पंगत खाने के लिए पिताजी बैठे और भी लोग उनके साथ के लोग बैठे खाने के लिए। तो तभी एक साधु महात्मा आकर उनके बगल में बैठ गए। बगल में बैठ गए तो बारात की पंगत थी, तो कोई भी आकर, और साधु सन्यासी तो आकर अगर अपनी इच्छा से बैठ जाए तो कोई उनको हटाता भी नहीं था। तो उनको भी जब पत्तल परोसी गई तो उन्होंने, मेरे पिताजी और भी एक आध जो साथ के लोग बैठे होंगे, उन्होंने पिताजी से कहा कि बच्चा, यदि हम खाना खाने के बाद जब हमें वो परोसने आएंगे दोबारा, हमारा पेट भर जाएगा तो हम बोलते नहीं हैं कि हमारा पेट भर गया, हम पत्तल पर हाथ लगा देंगे। जैसे कि पहले ऐसे हाथ लगा देते थे। मैंने पुराने लोगों को कभी भी मना करते हुए नहीं देखा है, केवल खाना खाने के बाद थाली पर इस तरीके से हाथ लगाते हुए देखा है कि मतलब हमारा खाना हो चुका है। तो जब हम मना कर दें खाने के लिए तो हमें और ना परोसा जाए। तो पिताजी ने कहा ठीक है। जब पंगत हो गई, सबका खाना पीना हो गया, तो आते हैं लोग कि एक पूड़ी और ले लो, रायता और ले लो, लड्डू और ले लो। तो उन साधु महात्मा ने भी मतलब मना कर दिया इस तरीके से हाथ रख के कि, और हाथ से ही थोड़ा कहा कि बस, मतलब मुंह के इशारे से भी बस बस, मतलब ऐसे इशारा किया, मुंह से तो नहीं बोले। पर जो परोसने वाला था उन्होंने कहा साधु महात्मा है और मनोहार करते ही हैं शादी ब्याह में कि और ले लीजिए एक पूरी। पिताजी ने जबकि परोसने वाले से कहा कि बाबा ने बोला था कि जब मैं मना कर दूं भोजन के लिए और, तो मुझे दोबारा ना परोसा जाए। पर परोसने वाला नहीं माना और उन्होंने उनकी पत्तल पर एक पूड़ी और रख दी। पत्तल पर पूड़ी रखी, सब्जी रखी, जो भी रखा हो उन्होंने, तो वो महात्मा जी थोड़ा नाराज हो गए, जो भी उनका अपमान हुआ हो, और उन्होंने फिर खाना शुरू किया तो कई पंगतें उठ गईं, पर वो महात्मा जी नहीं उठे। यहां तक कि रसोई घर का भंडारा कम होने लगा और काफी लोग देख रहे थे इतनी देर से कि महात्मा जी, कई पंगतें उठ गई हैं पर ये महात्मा जी अभी भी खाना खा रहे हैं और रसोई घर में कम पड़ने लगा खाना। तो मतलब लोगों को लगा कि शायद कोई नाराजगी हो गई है, क्या है। और परोसने वाले से पूछा कि क्या बात हो गई है, या तो कोई भगवान हमारे यहाँ खाने वाला आया है, क्या है। तो परोसने वाले ने कहा कि वो बगल में बच्चा बैठा है, उसने कहा था कि जो महाराज मना कर दें तो देना नहीं, उन्होंने ऐसे कहा था और मैंने जबरदस्ती एक पूड़ी रख दी। तो सब जो शादी वाला घर था, तो जो मुखिया और गांव के जो लोग होंगे, मालिक, मुखिया, जो भी बड़े लोग होंगे, वो आके महात्मा जी से उन्होंने माफी मांगी कि महाराज, हम लोग तो बच्चे हैं आपके सामने, मतलब माफ कर दीजिए, और मतलब गलती हो गई, नहीं समझ पाए आपकी ताकत को, या आपका हमारे किसी कृत्य से आपका अपमान हुआ है, तो हम माफी चाहते हैं, हम सभी लोग माफी चाहते हैं। तो जो भी सब लोग बड़े बूढ़े थे सभी ने उनसे माफी मांगी। वो साधु महात्मा शांत हुए और
फिर उनका जो भी रसोई घर या भंडार घर था वो भी अपने आप ही पूरा हो गया। और साधु महात्मा वहां से कब वो गए, कुछ दूरी लोगों ने देखा जाते हुए, लेकिन वो कब वहां से चले भी गए पता भी नहीं चला। तो ऐसी घटनाएं जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बताई कि ऐसा हुआ था, मतलब कि आज भी साधु सन्यासियों के पास ऐसी ताकत है। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो हम साधु सन्यासी ये जो ढोंग बनाकर रखा है, बताइए उनको तो एक पूड़ी आपने ज्यादा रख दी वो हजम नहीं हुई, और आज के जो साधु सन्यासी आपसे धर्म के नाम पर इतना दान मांगते हैं, धर्म के नाम पर जो कल्याण होता है वो तो सही होता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है और उनके घर की कोठियां बन जाती हैं, तो ऐसे साधु सन्यासियों ने ही हमारे साधु सन्यासियों को, जो वास्तव में साधु सन्यासी हैं, उनको बदनाम किया है। वरना तो आज भी ऐसे साधु सन्यासी होंगे जिनकी महिमा का कोई बखान भी नहीं कर सकता है। तो यही एक छोटी सी घटना थी जो मेरे पिताजी ने बताई। मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए, पहले भी होते थे और आज भी होते होंगे ऐसे साधु सन्यासी। बस हमें जानकारी नहीं है, जानकारी है तो ये जो पाखंडवाद बाबाओं ने फैला रखा उसका। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।